मेरा नाम नैसिल कुमार जयेश कुमार कोठारी है। मैं 2019 की बैच में गुजरात जुडिशरी में सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरे पापा भी एडवोकेट है और मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरा एडवोकेसी का ही है और मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। तो पापा ने पहले से ही मोटिवेट किया है जुडिशरी के लिए, जुडिशरी में आने के लिए। और पापा ने जब भी नए जो भी जजेस आते थे उनके साथ में मेरा इंट्रोडक्शन करवाते थे, उनके साथ में कम्युनिकेट होता था। फिर वो भी मुझे क्या है जुडिशरी वो सब समझाते थे। उसके हिसाब से मुझे जुडिशरी में इंस्पिरेशन मिला। मूलो एकेडमी एक प्रोफेशनल एकेडमी नहीं है जो सिर्फ फीस लेके आपको आपकी तरफ से जो भी करना है वो करे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पर्सनली सभी कैंडिडेट पे फोकस करते हैं। जो कैंडिडेट जिस चीज में कम है उनको उसी चीज में ज्यादा मेहनत करवा के क्लियर करवाते हैं। और साथ में वहाँ की जो फैकल्टी है वो भी एकदम एक्सपीरियंस फैकल्टी रहती है। वो भी सब सपोर्ट करते हैं सभी चीज के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। वहाँ का जो मॉक इंटरव्यू, वहाँ पे मॉक इंटरव्यू प्लान करते हैं इंटरव्यू के दौरान, और प्री की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे मॉक टेस्ट रहते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्लियर करने के लिए। और उन्होंने हर एक सब्जेक्ट को 5 या 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट वाइज वो एग्जाम लेते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट रहता है, तो उससे ज्यादा आइडिया रहता है और क्लियर इजीली हो सकता है। मैंने 5 से 6 घंटे का रीडिंग किया हुआ है और बाकी के दिन के दौरान में मेरी प्रैक्टिस रहती थी एडवोकेसी के लिए। मैं कोर्ट में जाता था, वहाँ पे भी केस स्टडी करता था। जो भी मेरे सीनियर्स थे उनके साथ में जो भी केस चल रहा था उनका पूरा ब्रीफ लेके केस स्टडी करता था। और उसके बाद में घर पे आके 5-6 घंटे का रीडिंग रहता है। प्रीलिम को क्रैक करने के लिए बेयर एक्ट का प्रॉपर रीडिंग होना बहुत जरूरी है और वो प्रॉपर रीडिंग के साथ साथ में उसका रिपीटेशन भी होना जरूरी है। मैंने 5 से 6 बार बेयर एक्ट का रिवीजन किया था और उसकी नोट्स बनाई हुई थी और वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही प्री क्लियर करने के लिए। नोट्स बनाना मैंडेटरी नहीं है लेकिन मीनिंगफुल जरूर है। मैंने प्री का लिए नोट्स बनाए थे, मेंस के लिए अलग से नोट्स बनाए थे। वो नोट्स लास्ट मोमेंट के एग्जाम के अगले दिन के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उसके हिसाब से हमें पूरा जो 10-12 सब्जेक्ट रहते हैं वो एक ही रात में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस के लिए भी मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए थे और मैंने हर एक सब्जेक्ट के 30 या 35 क्वेश्चंस अलग से किए हुए थे और वो 30 या 35 क्वेश्चंस का मैंने अलग से लिख के रेडी किए थे कि पॉइंट वाइज कि ये क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे, उस हिसाब से क्लियर किया था। लैंग्वेज पेपर टफ भी है और टेक्निकल भी है। अगर उसको सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ में आपने प्रिपेयर किया है तो वो आपके लिए इजी रहेगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर 50 मार्क्स का रहता है, उसमें 20 मार्क्स के ट्रांसलेशन रहता है, गुजराती टू इंग्लिश और इंग्लिश टू गुजराती। तो वो अगर आप साइड में रखिए 30 मार्क्स का जो ग्रामर रहता है उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो वो इजीली क्लियर हो सकता है। इंटरव्यू के लिए मूलो एकेडमी में प्रिपरेशन करवाते हैं। वहाँ पे वो मॉक इंटरव्यू प्लान करवाते हैं। मेरी बार भी 2 बार मॉक इंटरव्यू प्लान हुआ था। वहाँ पे वो एंट्री से लेके एग्जिट तक का पूरा डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि आपको एंटर कैसे होना है एग्जाम, ये जो इंटरव्यू हॉल में हो वहाँ पे, फिर वहाँ पे जाके ग्रीट कैसे करना है, वहाँ पे कैसे बैठना है, क्या ड्रेस कोड रहेगा, कैसे वहाँ से उठना है, फिर ग्रीट करके वापस कैसे बाहर निकलना है, वो पूरा वो डिटेल में स्टडी करके बताते हैं। उसके बाद में जो भी लॉ के क्वेश्चंस है वो भी वो वहीं पे प्रिपेयर करवाते हैं। हर एक का 100-200 जैसा क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करके देते हैं कि भाई अगर ये क्वेश्चन रहा तो आप ये आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। और साथ साथ में वो अपना जो भी फैमिली बैकग्राउंड है वो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाते हैं। वो भी सही रहता है क्योंकि इंटरव्यू जो भी रहेगा वो फैमिली बैकग्राउंड से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चंस थे जो
मूलो एकेडमी ने मुझे प्रिपेयर करवाए थे फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड। फिर लॉ में तो लॉ के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 100% आना ही चाहिए। अगर उन्होंने आप लॉर्डशिप में आपको 10 क्वेश्चंस पूछा तो 10 में से अगर आपको 9 के भी आंसर पता नहीं है, वो आप सॉरी नॉट आइडिया या अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ, वो आंसर देंगे तो उनको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ आपका वो सिर्फ उस टाइम पे आपका जो भी वो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो और आपका कॉन्फिडेंस कितना है वो ही चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको लॉ के क्वेश्चंस में बिल्कुल घबराना नहीं है। जो आपको पता है उसके सही से आंसर देना है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना कि अगर आपको पता नहीं है तो उनको घुमा फिरा के आंसर देने का कोशिश बिल्कुल मत करना। नई आइडिया है, मना कर दो कि इसका आंसर पता नहीं है, डायरेक्टली मना कर दो, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये बंदा प्री और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में आया है तो उसके पास लॉ का तो नॉलेज है ही, और उसके बाद में भी वो 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं, तो वो लॉ में तो आपको बिल्कुल मास्टर कर देंगे। उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करना है इंटरव्यू में। मेंस पेपर राइटिंग के लिए पहले से मेंस के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और वो नोट्स बनाने के लिए मूलो एकेडमी बहुत हेल्पफुल रहता है। वो हमें प्रिपेयर करवाता है कि भाई आपको नोट्स कैसे बनाना है, अगर ये क्वेश्चन आए तो नोट्स कैसे बनाना है। मैंने जो नोट्स बनाया था उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो मैंने हर एक क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट फिक्स किया हुआ था कि भाई कोई भी क्वेश्चन आए मुझे ये 7 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि भाई जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका लॉ में प्रोविजन कहाँ पे है, कौन से लॉ के अंदर वो पढ़ता है। उसके बाद में आएगा कि भाई उसका कनेक्टिंग सेक्शंस कौन सा है। उसके बाद में आएगा कि अगर ये लॉ सीआरपीसी में कनेक्टेड है तो उसके कनेक्टिंग सेक्शन सीपीसी और अदर लॉ में कहाँ पे दिया हुआ है वो मैं मेंशन करूंगा। उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछा है उसको मैं इलोबरेट करूंगा, और उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन, और उसके साथ में अगर केस लॉ पता है तो केस लॉ लिख सकते हो आप। मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट को आपको अलग नहीं रखना है, दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना है। मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से ही पेपर्स बनता है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर्स में कौन सी पैटर्न रही है, कौन से मेजर एक्स में से कितना परसेंटेज पूछते हैं और माइनर्स में से कितना रहता है। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मैंने उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई थी और वो मेरे लिए सही है। मेरा गोल पहले से ही फिक्स था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मैंने एलबी जब मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और साथ में मैंने ये मूलो एकेडमी के बारे में सुना, तो उसके बाद में मैंने मूलो एकेडमी ज्वाइन किया और मेरे प्री के नोट्स, मेंस के नोट्स और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो मूलो ने करवाई उसके हिसाब से मेरा ये क्लियर हो गया। मेंस के आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले वो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है हर एक बार हम क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चंस देखा ये है वर्ड, बस उसके हिसाब से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई पहला वर्ड ये है तो उसके बाद में भी यही रहेगा आपका जो भी आंसर क्वेश्चन है वो। तो पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में ही आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। और आंसर जो मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका, उसके बाद में उसका प्रोविजन कहाँ पे है लॉ में, उसको बाद में जो इलेबरेट करना है पूरे क्वेश्चन को, और बाद में कंक्लूजन और केस लॉ। पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, और उसमें से ही हमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ सकते हैं उसका आइडिया रहता है। कौन से सब्जेक्ट को कितना परसेंटेज वेटेज देना है, कौन से माइनर एक्ट को कितना वेटेज देना है, वो उस हिसाब से हम रेडी कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। जीके और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर सही रहता है, और उसके साथ साथ में लॉ के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज पास्ट 5 इयर्स में हुई हो और रिसेंटली हुई हो वो हमें याद रखना और उसकी नोट्स बनाना जरूरी हो। और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैंने एक RS अग्रवाल की बुक बनती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, वो
यूज करना सही रहेगा। ऑर्डर ड्राफ्ट करने से पहले आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन से ऑर्डर का ड्राफ्टिंग करना है आपको, उसको पूरा गो थ्रू करना है। उसके बाद में आपको एक कंक्लूजन पे आना है कि भाई मैं ये ऑर्डर या जो भी एप्लीकेशन है वो अलाउ करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। तो उसके हिसाब से आपका ड्राफ्टिंग रहेगा। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में वही रहेगा कि भाई मैंने एप्लीकेशन रीड किया, दोनों पार्टी को सुना, और उसके बाद में आपको जो साइड जाना है, मतलब कि अलाउ करना है, तो अलाउ के रिगार्डिंग में प्रोविजन अगर है लॉ में दिए हुए मैंडेटरी प्रोविजन है तो उसको आप मेंशन करो, और उसके बाद में एप्लीकेशन को अलाउ करो। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट के लिए भी आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि भाई आप किस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर रहे हो वो एप्लीकेशन। तो उसके हिसाब से आपको ये ऑर्डर ड्राफ्टिंग करना है। और फ्रेमिंग ऑफ इश्यू में ऐसा है कि जो भी आपको इश्यू फ्रेम करना है उसके लिए दोनों पार्टी का जो भी डिस्प्यूट है उसको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लें कि एक पार्टी बोल रही है कि भाई यहाँ पे ऐसा था, दूसरी बोल रही है यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो आपको डिसाइड करना है कि भाई एक्चुअल में वहाँ पे क्या पोजीशन था, उसके हिसाब से आपको इश्यू फ्रेम करना है।